जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबके समक्ष संतोषी माता की शुक्रवार व्रत की विधि और कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। यदि आपको यह कथा पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में संतोषी माता की जय लिखिएगा। सर्वप्रथम इस व्रत की विधि आपको बताती हूँ। शुक्रवार के दिन इस व्रत को किया जाता है। शुक्रवार के दिन प्रातःकाल सवेरे उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि से स्वच्छ होकर स्वस्थ वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात एक पाटे पर लाल कपड़ा बिछाएं। मां संतोषी की एक मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात वहां एक लोटा जल भरकर रखें। उस जल के ऊपर गुड़ चने से भरी एक कटोरी रखें। तत्पश्चात इस व्रत की कथा को कहें। घी का एक दीपक जलाएं। दीपक के नीचे कुछ चावल या फिर गेहूं के दाने रखें। माँ को कुमकुम का तिलक करें, स्वयं को तिलक करें तथा उस कलश को तिलक करें, दीपक को तिलक करें। तत्पश्चात हाथ में गुड़ और चना लेकर इस व्रत की कथा को सुने। कथा के बीच बीच में संतोषी माता की जय हो, संतोषी माता की जय हो। इस प्रकार कथा में बीच बीच में पूर्ण भाव के साथ माता की जय जयकार बोलते जाएं। कथा पूर्ण होने के पश्चात माता की आरती करें। आरती पूर्ण होने के पश्चात कलश के जल को घर में सब जगह पर छिड़क दें। बच जाए जो पानी, उस पानी को तुलसी की क्यारी में डाल दें। गुड़ और चना जिसे हाथ में लेकर इस कथा को सुना गया है, उस गुड़ और चने को गाय को खिला दें। जो गुड़ और चना कलश के ऊपर रखा गया था, उस गुड़ और चने को प्रसाद के रूप में सबको वितरण कर दें और स्वयं भी लें। जब आप एक समय भोजन करें, उस समय इस प्रसाद को ग्रहण करें। इस विधि के द्वारा पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन से इस व्रत को करें। अब मैं आपको इस व्रत की उद्यापन की विधि बताती हूँ। उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूड़ी, खीर, चने का साग और नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जय जयकार बोलें और नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई भी खटाई न खाए और न स्वयं खटाई खाएं और न किसी को खटाई खाने के लिए दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। देवर, जेठ, घर कुटुंब के लड़के मिलते हों तो दूसरों को भी नहीं बुलाना चाहिए, अन्यथा दूसरों को बुला सकते हैं। उन्हें खटाई की कोई वस्तु न खाने के लिए दें तथा भोजन कराकर उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। इस प्रकार इस व्रत की उद्यापन विधि करें। आइए अब हम सब इस व्रत की कथा सुनते हैं। सब बोलिए संतोषी माता की जय। पुराने समय की बात है, एक बुढ़िया माई थी। उस बुढ़िया माई के 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों में से 6 पुत्र कमाने वाले थे और एक पुत्र निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 की रसोई बनाती और उनको भोजन कराती और बाद में जो कुछ बचता वह 7वें बेटे को परोस देती। क्योंकि 7वां बेटा भोला था, मन में वह कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि देखो, मेरी माता मुझ पर कितना स्नेह रखती है। तब उसकी पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुम्हें जो खिलाती है। तब वह कहने लगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं जब तक अपनी माँ को यह करते हुए अपनी आंखों से नहीं देखूंगा, तब तक मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मानूंगा। तब उसकी पत्नी उसे बोली कि देख लोगे तब तो मानोगे। फिर कुछ दिन के बाद एक बड़ा त्योहार आया। तब उस त्योहार पर घर में 7 तरह का भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह 7वां पुत्र अपनी माँ को परखने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में ही लेट गया और कपड़े में से वह सब देखता रहा। उसके 6 भाई भोजन करने के लिए आए। तब उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह यह सब देखता रहा। जब उसके 6 भाई भोजन करने के बाद चले गए वहां से, तब उसकी माँ ने उन सब की जूठी थालियों में से उन लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और उन सब को समेटकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने अब अपने 7वें बेटे को पुकारा, उठ जा बेटा, 6 भाई तेरे भोजन करके चले गए हैं, बस तू ही बाकी है। उठ ना, कब खाएगा खाना। लड़का तो यह सब देख रहा था।
अब लड़के को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। तब वह अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। तब उसकी माता ने उससे कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। तब वह लड़का बोला कि हाँ हाँ, आज ही जा रहा हूँ, और यह कहकर वह अपने घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। उसकी पत्नी उस समय गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह वहां जाकर अपनी पत्नी से बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। तब वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देवो निशानी आपनी, देख धरू में धीर, सुधी हमरी न बिसारियो, रखियो मन गंभीर। तब वह लड़का अपनी पत्नी से बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह एक अंगूठी है, सो ये तुम ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे भी दे दो। तब उसकी पत्नी बोली कि मेरे पास तो क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की एक छाप लगा दी। तत्पश्चात वह लड़का वहां से चल दिया। चलते चलते वह दूर देश में जा पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वह लड़का दुकान पर जाकर कहने लगा कि भाई, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को एक आदमी की जरूरत थी। तब साहूकार उसे बोला कि रह जा। तब लड़के ने उससे पूछा कि तनख्वाह क्या दोगे? तब साहूकार ने उससे कहा कि काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार के यहाँ उसको नौकरी मिल गई। अब वह लड़का सुबह 7 बजे से लेकर रात तक नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन का हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम वह करने लगा। उस दुकान के साहूकार के 7-8 नौकर थे। अब सभी सोच में पड़ गए कि यह तो बड़ा ही होशियार बन गया है। साहूकार ने भी उसके काम को देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का साझेदार अपने साथ बना लिया। और अब समय बीतने के साथ साथ वह लड़का 12 वर्ष में एक नामी सेठ बन गया और साहूकार का सारा कारोबार अब उसके ऊपर छोड़कर साहूकार बाहर चला गया। उधर उस लड़के की बहू पर क्या बीती वह सुनिए। सास ससुर उसे दुख देने लगे, उससे घर का सारा काम करवाते और फिर उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेज देते। जब वह लकड़ी लेकर जंगल से घर आती तब उसके सामने उसकी सास आटे से बची हुई जो भूसी होती है उसकी रोटी बनाकर उसके सामने रख देती और फूटे हुए नारियल के नरेली में पानी रख देती। अब उस बहू के इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने के लिए जा रही थी जंगल में। तब रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई उसे दिखाई दी। वह वहां पर खड़ी होकर उनकी कथा को सुनकर कहने लगी कि बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे भी कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली कि सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इस व्रत को करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है और मन की समस्त चिंताएं दूर होती हैं। घर में सुख आने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। यह सुनकर वह बहू वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को उसने बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करके वह आगे चल दी। सामने एक मंदिर था। उस मंदिर को देखकर वह पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है? तब लोगों ने उसे बताया कि यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में वह लौटने लगी और उनसे विनती करने लगी कि माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम को मैं नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, जगत जननी, मेरे दुख को आप दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को उसकी इस करुण भक्ति को देखकर माँ को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार उस बहू का बीता ही था कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी पहुंच गया। पैसा आया हुआ देखकर जेठानियां मुंह सिकोड़ने लगी और कहने लगी कि इतने दिनों में इतना पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। और जेठानियों के लड़के उसे ताना देने लगे और कहने लगे कि काकी के तो अब पत्र आने लगे हैं, रुपया भी आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी।
अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। वह बहू बेचारी सरलता से कहती कि भैया पत्र आए या रुपया आए, हम सबके लिए तो अच्छा ही है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में वह आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी कि माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से ही काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब संतोषी माता ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि जा बेटी, अब तेरा स्वामी आएगा, तेरा सुहाग लौटेगा। यह सुनकर खुशी से वह बावली होकर घर जाकर काम करने में लग गई। अब संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर वह आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता है। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा उसके पास। इस तरह संतोषी माता उसके पति के स्वप्न में प्रकट होकर उससे कहने लगी कि साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? तब वह लड़का बोला कि माता, सोता भी नहीं हूं और जागता भी नहीं हूं, बीच में हूं। कहो क्या आज्ञा है मेरे लिए? तब संतोषी माँ उससे कहने लगी कि तेरा घर बार कुछ है या नहीं? तब वह लड़का बोला कि मेरा तो सब कुछ है, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, पत्नी भी है, क्या कमी है मेरे पास? तब संतोषी माँ उससे बोली कि भोले बेटे, तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुध ले जाकर। तब वह लड़का बोला कि माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आता, कैसे चला जाऊं? तब संतोषी माँ उससे कहने लगी कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत करके दुकान पर जाकर बैठना। तेरे ऐसा करने से देखते ही देखते तेरा सब लेन देन चुक जाएगा, तेरा माल बिक जाएगा, शाम होते होते धन का ढेर लग जाएगा तेरे पास। तब वह सवेरे सुबह जल्दी उठा, नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम करके घी का दीपक जलाकर वह दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में ही वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का यह चमत्कार देखकर वह लड़का बड़ा खुश होकर मन में माता का नाम लेकर घर ले जाने के वास्ते गहना और कपड़ा खरीदने लगा अब, और वहां के काम से निपटकर वह घर के लिए तुरंत रवाना हुआ। उधर उसकी बहू बेचारी जंगल से लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में वह विश्राम करती है। माता का वह मंदिर उस बहू के रोज रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? तब माँ उससे कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरे को मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा। खाना खा पीकर वह अपनी माँ से मिलने के लिए जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर वहां जाना और घर के आंगन में, घर के बीच में ही उस लकड़ी के गट्ठे को डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा ले लो और भूसे की रोटी मुझे दो और नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान यह कौन आया है, इस प्रकार कहना। माँ की इस बात को सुनकर वह बहू कहने लगी कि बहुत अच्छा माता। इस प्रकार कहकर प्रसन्न मन से उसने लकड़ियों के 3 गट्ठे बनाए। एक गट्ठा नदी के तट पर रखा, दूसरा गट्ठा माता के मंदिर में रखा। इतने में ही वह मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ियों को देखकर उसकी इच्छा हुई कि यहीं वह निवास करे और भोजन बना खा पी करके वह अपने गांव आगे बढ़े। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम लेकर वह अपने गांव को गया। सबसे प्रेम से वह मिला। उसी समय उसकी पत्नी सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है वहां। तत्पश्चात वह बहू लकड़ी के उस भारी बोझ को आंगन में गिराकर जोर से 3 आवाजें लगाती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में मुझे पानी दो, आज यह मेहमान कौन आया है,
यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है कि बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा पति ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में उसकी आवाज को सुनकर उसका पति बाहर आ जाता है और अंगूठी देखकर व्याकुल होकर अपनी माता से पूछता है, माँ, यह कौन है? तब उसकी माँ कहती है कि बेटा, यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए। बेटा, जब से तू यहाँ से गया है तब से ही यह सारे गांव भर में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ यह करती नहीं है। 4 समय आकर भोजन खा जाती है और अब ये तुझे देखकर भूसी की रोटी, नारियल के खोपरे में मुझसे पानी मांग रही है। यह देखकर लड़का लज्जित हो जाता है और कहता है, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी जानता हूँ। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो तो मैं उसमें जाकर रहूं। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। इतना कहकर वह माँ चाबी का गुच्छा लड़के के सामने पटक देती है। बेटे ने चाबी लेकर दूसरे कमरे में, जो तीसरी मंजिल के ऊपर था, उस कमरे को खोलकर अपना सभी सामान वहां जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाठ बाट हो गया। अब क्या था, वे दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक वहां पर रहने लगी। जब अगला शुक्रवार आया, बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। तब उसका पति बोला कि बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की सब तैयारी करने लगी। अपने जेठ के लड़कों को वह भोजन के लिए कह आई। उन्होंने भी मंजूरी दे दी, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाती हैं कि देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना उससे जाकर, जिससे कि उसका उद्यापन पूरा ही न हो। जब लड़के जिमने के लिए गए तो खीर उन्होंने पेट भर के खाई, परंतु याद आते ही वह कहने लगे कि काकी, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है, इसे देखकर हमें अरुचि होती है। तब वह बहू कहने लगी कि खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। यह सुनकर वह लड़के उठ खड़े हुए और बोले कि ठीक है, पैसा ही दे दो। भोली बाली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उसने उन लड़कों को पैसे ही दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जिठानी मनमाने खोटे वचन उससे कहने लगे और बोले कि लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था, इसीलिए ही तो राजा के दूत उसको पकड़ कर ले गए हैं। अब यह सब पता चल जाएगा जब वह जेल की हवा खाएगा। बहू से जेठ जेठानियों के यह वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती मंदिर में गई और बोली, हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी हो मुझे? तब संतोषी माता बोली कि पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें तूने कैसे भुला दी? तब वह बहू कहने लगी कि माता, भूली तो नहीं हूं, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में ही डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। तब माँ बोली, ऐसी भूल भी होती है क्या? तब वह बोली कि मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। तब माँ बोली, अब भूल मत करना। तब बहू बोली कि अब भूल नहीं होगी। माँ, अब बताओ कि वे कैसे आएंगे? तब संतोषी माँ उसे बोली कि जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता हुआ मिलेगा। यह सुनकर वह बहू अपने घर की ओर चल दी। राह में उसको उसका पति आता हुआ मिला। तब उसने अपने पति से पूछा कि तुम कहाँ गए थे? तब उसका पति कहने लगा कि इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। तब वह प्रसन्न होकर बोली कि भला हुआ, अब तुम घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह अपने पति से कहने लगी कि मुझे माता के व्रत का उद्यापन करना है। तब उसका पति बोला, ठीक है, करो। तत्पश्चात वह बहू जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने के लिए गई। तब उसकी जेठानियों ने उसे एक दो बातें सुनाई और अपने लड़कों को कह दिया कि इसके घर जाकर तुम फिर से खटाई मांगना। अब लड़के उस बहू के घर गए भोजन के लिए। जैसे ही बहू ने भोजन परोसा, उन लड़कों ने खटाई मांगना शुरू कर दिया।
हमें खीर खाना नहीं भाता, जी खराब होता है। काकी कुछ खटाई खाने के लिए दो। अब वह बहू पिछली बातों को याद करके उन लड़कों से बोली, खटाई तो खाने को तुम्हें नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। इतना सुनकर वह लड़के उठकर चले गए। तत्पश्चात वह बहू ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर लाई और उन्हें भोजन कराया। यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा की जगह एक एक फल खाने के लिए दिया। इससे संतोषी माँ बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उस बहू को चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह अपने पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। अब एक दिन माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, क्यों न आज मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह सोचकर संतोषी माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ और उनके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थीं। दहलीज पर पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है। लड़कों, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को यह खा जाएगी। लड़के उससे डरने लगे और चिल्ला चिल्लाकर खिड़की दरवाजे सब बंद करने लगे। बहू रोशनदान से यह सब देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर वह बहू अब चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, आज मेरी माता मेरे घर आई है। इस प्रकार कहकर बच्चे को दूध पीने से उसने हटा दिया। इतने में ही सास का क्रोध फूट पड़ा और वह बोली, इसे देख कैसी उतावली हुई भागी जा रही है, बच्चे को भी इसने पटक दिया है। इतने में माँ के प्रताप से जहां देखो वहीं लड़के ही लड़के उसे नजर आने लगे। तब बहू बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहते कहते ही उस बहू ने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सब ने माता के चरण पकड़ लिए और उनसे विनती करने लगे और बोले, हे माता, हम मूर्ख हैं, पापी हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। हे संतोषी माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। हे माता, हम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार संतोषी माँ उन पर सब पर प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। सब बोली संतोषी माता की जय। आइए अब हम सब संतोषी माता की आरती करें। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, अपनी सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीनो। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोही, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोही। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर डुरे प्यारे, धूप दीप मधुमीवा भोज धरे न्यारी। जय संतोषी माता, गुड़ अरुचना परम प्रिय, ताम संतोष कियो, संतोषी कहलाई भगतन वैभव दियो। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भगत मंडली छाई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करी हम सेवक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजिए, जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजिए। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, दुखी दारिद्री रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए।
जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। ध्यान धरी जो तेरा वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। चरण गहे की लज्जा राखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारी दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर की पावे। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। सब बोलिए संतोषी माता की जय।